हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 30 अप्रैल और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज के जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं उन सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही स्टैटिक जीके को भी हम करेंगे, साथ ही उसके पिछली क्लास में हमने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन साथ साथ में करेंगे। तो चलिए हम पहले रिवीजन कर लेते हैं। हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था कि हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है। यह यूएई का दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट यूएई का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो यह जो है भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाला था अजीत डोभाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है। तो यह जो है टी रविशंकर का जो कार्यकाल है वह 1 साल बढ़ाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है। तो यह जो है अंडमान निकोबार में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव, ऑप्शन नंबर बी जो हाल ही में चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो है हुसैन बोल्ट को चुना गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुधीर कक्कड़ का निधन हुआ, वह कौन थे। तो वह एक मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो रणदीप हुड्डा, ऑप्शन नंबर सी इसको सम्मानित किया गया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। तो यह इंडियन बैंक के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए आज इसका बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यह 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डांस डे। तो इस प्रश्न में हम क्या करेंगे कि अप्रैल माह के जितने भी दिवस हैं उन सारे दिवस को कवर करेंगे। और कल हम क्या करेंगे कि पूरे अप्रैल माह का करंट अफेयर को लाएंगे हम कल के दिन, यानी कल पूरा माह जितना भी हमने अप्रैल में करंट अफेयर पढ़ा है उन सारे प्रश्न का डिस्कस करेंगे हम कल। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अप्रैल माह में दिवस कौन कौन है। जैसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस उड़ीसा का स्थापना वर्ष मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस हो गया। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को महावीर जयंती दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व कॉपीराइट्स पुस्तक एवं कॉपीराइट्स दिवस मनाया जाता है। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और अंतिम है कि 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। तो देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। आज का अगला प्रश्न है कि किस देश ने समलैंगिक संबंध को अप्रैल 2024 में अपराध घोषित करके
10 से 15 साल की सज़ा का कानूनी प्रावधान किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है यही, तो यह किस देश ने किया है? यह इराक ने किया है। क्या? समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित कर दिया है। समलैंगिक संबंध मतलब क्या होता है कि पुरुष पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं या फिर महिला महिला अगर आपस में संबंध बनाते हैं तो उसे समलैंगिक संबंध कहते हैं। इसको इराक ने अपराध घोषित कर दिया है। तो किन देशों ने इसे मान्यता दिया है और किन देशों ने इसे मान्यता नहीं दिया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अमेरिका, नीदरलैंड, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, यहाँ तक कि ब्राज़ील, फ्रांस के पीएम जो भी है गैब्रियल अटल, खुद को गे बताते हैं ये। और जर्मनी, नेपाल, इस सब में समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया गया है। इन देशों ने समलैंगिक विवाह को सपोर्ट किया है, मान्यता दिया है, समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है। और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ अपराध की श्रेणी से मुक्त किया गया है। से भारत, चीन, श्रीलंका, ब्रिटेन, नेपाल, रूस, आयरलैंड, इन देशों ने क्या किया है कि समलैंगिक तो अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है सिर्फ। और यह बात करें हम इराक की, जैसा कि आपको इराक यहाँ पर दिख रहा होगा, यह इराक का लोकेशन है। यहाँ पर ईरान है, ईरान यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो ईरान की राजधानी तेहरान है। और यहाँ सीरिया की राजधानी दमिश्क है। तुर्की की राजधानी अंकारा, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। इराक की राजधानी बगदाद है। यहीं 2 नदियाँ बहती है, टिग्रिस और यूफ्रेटस, जो विश्व प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की सभ्यता इसी नदी के किनारे फली फूली, जैसे टिग्रिस और यूफ्रेटस। यह नदी कहाँ पर है? यह इराक में है। इराक की बात करें तो इराक की राजधानी बगदाद है और यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ़ रशीद हैं। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल लतीफ़ रशीद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के पीएम मोहम्मद सिया अल सुदानी है। और इसकी मुद्रा क्या है? दिनार है। इराक की मुद्रा दिनार। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कौन बने? अभी हाल ही में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री बने हैं और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है इसाक डार। इसाक डार अभी हाल ही में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अप्रैल 2024 में विदेश मंत्री इसाक डार को उप प्रधानमंत्री बना दिया है। और पाकिस्तान की पीएम की बात करें तो पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ और यहाँ के राष्ट्रपति अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं आसफ अली जरदारी। राजधानी इसकी इस्लामाबाद है और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया यहाँ की मुद्रा है। आज का अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र यूएन ने भारत की गीता सभरवाल को किस देश में यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? यूएन ने किसे रेजिडेंट कोऑर्डिनेट नियुक्त किया है? तो यह जो है इंडोनेशिया का रेजिडेंटन को ऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इंडोनेशिया की बात करें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने उन्हें रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर पद पर नामित किया है। और किसने किया है? यूएन के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस के द्वारा नियुक्त किया गया है इन्हें। यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर का पद यूएन डेवलपमेंट सिस्टम का कंट्री स्तर पर सबसे बड़ा पद होता है, नोट कीजिएगा। और बात करें हम इंडोनेशिया की, आज का अगला प्रश्न है कि पहली बार 60 वर्षीय महिला ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स प्रतियोगिता में 2024 जीती है, उनका नाम बताइए। तो इनका नाम क्या है?
जिन्होंने 60 वर्ष की हुए। यह मिसेज 60 वर्ष की है। इन्होंने ब्यूनस आयर्स प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीता है। इनका नाम है एलेजांद्रा मारिसा रेड्रिग्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलेजांद्रा मारिसा रेड्रिग्स इनका नाम है। इन्होंने ब्यूनस आयर्स मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीता है और यह अभी 60 वर्ष की हैं। अब बात करें भारत में कौन कौन मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बनी है। तो भारत में मिस वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले रीता फारिया 1966 में पहली बार मिस वर्ल्ड बनी थी। और 1994 में ऐश्वर्या राय भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड बनी। डायना हेडन 1997 में बनी। और चौथा जो है 1999 में युक्तिमुखी भारत की चौथी मिस वर्ल्ड बनी। प्रियंका चोपड़ा भारत की 5वीं मिस वर्ल्ड बनी। और 2017 में मनुषी छिल्लर भारत की 6ठी मिस वर्ल्ड बनी। और मिस यूनिवर्स की बात करें तो पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन जी हैं और इन्होंने 1994 में पहली मिस यूनिवर्स की खिताब जीता। दूसरी लारा दत्ता 2000 में और 2021 में हरनाज संधू ने भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। नोट करने वाला प्रश्न है सारे ये सब। और हम बात करें अर्जेंटीना की तो यहाँ पर आप अर्जेंटीना का लोकेशन देख सकते हैं और ये है अर्जेंटीना का लोकेशन, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। यह साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका। यह साउथ अमेरिका का मैप है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, यह जो है अर्जेंटीना का लोकेशन है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और यहीं पर पंपास घास के मैदान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित मेनिंजाइटिस रोग के लिए एक नया वैक्सीन MEN5CV शुरू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा यह शुरू किया गया है, जिसका मेनिंजाइटिस रोग के लिए वैक्सीन बनाया गया है। यहाँ पर आप कोड याद रख सकते हैं इस प्रकार, MEN5CV वैक्सीन का नाम है और यह जो है हाल ही में पहली बार नाइजीरिया में शुरू किया गया है मेनिंजाइटिस रोग के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम नाइजीरिया की बात करें तो यहाँ पर नाइजीरिया आप देख रहे होंगे, यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही देश है नाइजीरिया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नाइजीरिया यह है। तो यहाँ पर नाइजीरिया का लोकेशन आप देख सकते हैं, यह नाइजीरिया का लोकेशन है। यहाँ पर साल्ट लेक, विक्टोरिया लेक है, रेड सी, मेडिटेरियन सी। और हम बात करें नाइजीरिया की बात करें तो गिनी खाड़ी पर स्थित यह अफ्रीकन देश है। यहाँ पर गिनी खाड़ी है और सीमा इसका बेनिन, नाइजर, चाड, कैमरून से लगती है और इसकी राजधानी अबूजा है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो बोला अहमद टिनुबू यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ की करेंसी मुद्रा की बात करें तो नाइजीरिया नायरा यहाँ की मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश की पूर्व क्रिकेटर बिस्माह मारूफ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो बिस्माह मारूफ किस देश की क्रिकेटर हैं? हाल ही में इन्होंने संन्यास लिया है। तो यह जो है पाकिस्तान की रहने वाली है और इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। नाम क्या है? बिस्माह मारूफ, नोट कीजिएगा। आज का अगला प्रश्न है कि भारतीय मनोविश्लेषण के जनक और किस खेल के महान खिलाड़ी सुधीर कक्कड़ का निधन 22 अप्रैल 2024 को हो गया? तो हाल ही में इसका निधन हो गया है और इनका खेल क्या है? तो इनका संबंध है टेबल टेनिस, यह खेला करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेबल टेनिस। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है और यह मनोवैज्ञानिक थे। इनकी बात करें तो सुधीर कक्कड़
का निधन 22 अप्रैल को हो गया और वह 85 वर्ष के थे। इनका निधन हो गया। वह सांस्कृतिक मनोविज्ञान और धर्म के मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में एक भारतीय मनोवैश्लेषिक, उपन्यासकार और लेखक थे। सुधीर कक्कड़ के काम के एक हिस्से में मनोविश्लेषण और रहस्यवाद के बीच संबंध शामिल है। यह नोट करने वाला प्रश्न है, नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि तीरंदाजी विश्व कप में किस खिलाड़ी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल में हैट्रिक बनाई है, यानी कि लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आज का और इनका नाम क्या है? इनका नाम है ज्योति सुरेखा वेन्नम। इनका नाम क्या है? ज्योति सुरेखा वेन्नम इनका नाम है। इन्होंने हाल ही में 3 गोल्ड मेडल जीती है और तीरंदाजी विश्व कप में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। अगर बात करें विश्व तीरंदाजी के प्रथम चरण में 1 गोल्ड मेडल, भारतीय दल ने शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में 8 मेडल जीते, जिनमें से 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। तो यह कहाँ आयोजन किया गया है? तो यह शंघाई में किया गया है। और शंघाई कहाँ है? तो चीन में है और यांगटीसी नदी के किनारे स्थित शंघाई शहर है, यहीं पर यह खेल आयोजन किया गया है। तीरंदाजी विश्व कप 2024, जिसे प्रायोजन कारण में हुंडई तीरंदाजी विश्व कप में भी जाना जाता है, यह इसका 18वां संस्करण है और हाल ही में इन्होंने हैट्रिक गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और कल हम करेंगे पूरे अप्रैल माह का रिवीजन। तो मिलते हैं कल।